केजरीवाल जी ने इल्जाम लगाया था वो सब बीजेपी के राज में भरी हुए हैं। ये जो तानाशाही रवैया मोदी जी का है उसकी कुछ कुछ छाप उन पे भी है। एक बार प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था कि उनको आइडिया नहीं था कि इसमें आरएसएस के लोग हैं, पर मुझे आइडिया था क्योंकि आरएसएस के लोग आप पहचानते हैं। जो आदमी खुले में एक दिन आतंकवादी के घर गुजार दे तो आप देश उसको सौंपेंगे? कभी भी खुल के मोदी का विरोध नहीं किया। उनके ऊपर उनका हाथ है, बैक सपोर्ट है, पर अगर इतनी करप्ट सरकार है तो वो मोदी राज में सब कैसे छूटे 2G स्कैम वाले? तो मोदी से बड़ा चोर कौन होगा? इस समय देश में उम्मीद ही सिर्फ कांग्रेस से है, मैं बता दूं। देश में आपको क्या उम्मीद लगती है राहुल गांधी से? देखिए, इस समय देश में उम्मीद ही सिर्फ कांग्रेस से है, मैं बता दूं। मैं आपको बता दूं, मैं ना आंदोलन में गई। मैं उन लोगों में से जो वास्तव में सोशल वर्कर होते हैं, किसी तगमे के लिए नहीं, किसी चीज के लिए। मैं अन्ना आंदोलन में गई, मैं किसान आंदोलन में गई, ठीक है। मैं सभी मोर्चों पे गई अपनी कार से, खुद पैसा लगा के। और मैं आज यहाँ पे इस मकसद से आई हूँ, मेरे को राहुल जी से मिलना था और मेरे को उम्मीद है। देखिए, जब हमें लगा था शायद केजरीवाल जी देश को आगे लेके जाएंगे, कुछ करेंगे, बट हम देख रहे हैं कि ये जो तानाशाही रवैया मोदी जी का है उसकी कुछ कुछ छाप उन पे भी है। तो कभी उन्होंने आवाज उठाई कि संविधान खतरे में है? इंस्टीट्यूशन का खतरा जो है, आम आदमी को सुरक्षा क्या है अगर ये 4 स्तंभ लोकतंत्र के खतरे में आ जाएंगे? तो हमें सिर्फ कांग्रेस से ही उम्मीद है। क्योंकि अन्ना आंदोलन के दौरान आप केजरीवाल से मुलाकात हुई होगी आपकी, तो आपने नहीं समझा कि अभी जैसे आप इल्जाम लगा रही है कि वो जो तानाशाही वाली सोच है वो मोदी जी वाली केजरीवाल में भी उसकी छाप है, तो नहीं आपको पहले से लगा, पहले से ऐसे थे या अब सत्ता पाने के बाद ऐसे हुए? नहीं, देखिए, सच्चाई हम बताएंगे क्योंकि मेरे डैडी पहले कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करते थे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस हेड रहे। उन्होंने अरुण जेटली को, जब वो NSA के प्रेसिडेंट थे, हराया था इलेक्शन में। तो हाँ, और फिर बाद में उन्होंने आप ज्वाइन की, क्योंकि मैं भी आंदोलन में गई थी, क्योंकि टाइम के साथ एक इमेज बन गई थी करप्शन की। बट जब आपने देखा जिन पे भी केजरीवाल जी ने इल्जाम लगाया था वो सब बीजेपी के राज में भरी हुए हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं? इसका मतलब वो सब खेल था? ये तो ये क्लियर हो गया ना। और उस समय मैं वहाँ गई थी और एक बार प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था कि उनको आइडिया नहीं था कि इसमें आरएसएस के लोग हैं, पर मुझे आइडिया था क्योंकि आरएसएस के लोग आप पहचानते हैं। क्योंकि मैं 4 दिन वहाँ गई थी और राजीव सरदेसाई जी और ये आपके रिपब्लिक वाला जो अर्नब है, उस समय ही वॉज वेरी यंग, इन दोनों ने मेरा इंटरव्यू लिया था और मैंने पोएम पढ़ रही थी। तो आप मानती हैं कि जो केजरीवाल है वो आरएसएस के आदमी? मैं ये नहीं मानती केजरीवाल आरएसएस के आदमी है, मैं सच कहूँगी, पर उनके ऊपर उनका हाथ है, बैक सपोर्ट है। और आपसे मैं बताती हूँ, आप इलेक्शन के टाइम मुद्दा उठाते हो, पर बात तो सच्ची है ना। जो आदमी खुले में एक दिन आतंकवादी के घर गुजार दे तो आप देश उसको सौंपेंगे? किस बात पे उन्होंने योगेंद्र यादव को और प्रशांत भूषण को निकाला? कब से मोह भंग हुआ जब आप अन्ना आंदोलन से जुड़ी? उसके बाद लगातार आपने देखा होगा केजरीवाल भी सभाएं करते थे, घूमते थे, फिरते थे, तो आप एक इमेज रही होगी। कब से आपको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई और केजरीवाल वैसे नहीं है जैसा हम सोचते थे? कब से लगा, क्या मोमेंट था वो? देखिए, पहला धक्का तो ये था जब वो ये क्या कहते हैं, योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी को उन्होंने बाहर किया। किस बात पे किया? कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था जो इंटरनल कमेटी है उसमें जो फंड्स का ट्रांसपेरेंसी है वो होना चाहिए। इसमें क्या बड़ी बात थी? पहले तो ये सोचना था कि वो इतने बड़े उनके कहने पे वो दोबारा वाराणसी से जब हार गए थे, इन दोनों ने उनको रखा था ना कि नहीं आपको लड़ना है। और तो फिर और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमने देखा कि कभी भी खुल के मोदी का विरोध नहीं किया। और अभी आप हाल फिलहाल का लो ना, बिल्किस बानो का जो केस है, चलिए वो किसी भी धर्म से, मैं ये नहीं कहती, फर्ज कीजिए अगर वो ईसाई होती, फर्ज कीजिए अगर वो हिंदू होती, हाँ, तब तो क्या ये जायज है कि इतनी बुरी तरह से जो किया गया, राइट? क्या ये जायज है कि उन 11 लोगों को एक साथ छोड़ दिया जाता है? केजरीवाल की सरकार से 5 दिन तक कुछ नहीं आता। जब जनता हल्ला करती है, पहले कांग्रेस कुछ बोलती है, फिर जनता हल्ला करती है, तब वो बोलते हैं। तो ये कोई बात है? आप बताएं। केजरीवाल से काफी दुखी लग रही है मैम आप। नहीं, काफी दिल तोड़ा, यानी आप कह रही हैं दिल से जुड़ी दिल। That's the right word. क्योंकि we were thinking कि वो एक IITian है and that way ना। आपने सोचा था कि पढ़ा लिखा शख्स है, आएगा तो राजनीति बदलेगा, लेकिन बदली नहीं। पर उनके ऊपर रंग चढ़ गया, उनके ऊपर ये सियासत का रंग चढ़ गया। आपको लगता है कि वो अपनी पार्टी के लोगों के सगे नहीं हुए जिनको निकाला, या फिर जनता के भी सगे नहीं है? ना तो वो पार्टी के लोगों के सगे हुए और ना वो जनता के। अगर वो जनता के सगे होते
तो क्यों घबराते? एक एक पैसे का हिसाब देते ना, जनता ने दो बार तो उनको यहाँ चुन लिया, एमसीडी में वो आ गए, पंजाब में सरकार बना ली, यानी जनता तो उनको लाइक कर रही है। नहीं, अब आप देखिए, मैं सच बताऊं ईमानदारी से, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, मेरे डैडी लास्ट ईयर गुजर गए, और जब ये केजरीवाल जीता है, हम ऑटो पे आए, मैंने ऑटो लगाया, आप पार्टी जीतेगी ना, स्टिल तब तक हमको उनके साथ उम्मीद की था कि लाइक देखो, हमारा कोई रिलेशन ना तो राहुल जी से है ना केजरीवाल से, हमारा कोई किसी से रिलेशन थोड़ा है, सोच के साथ चल। हाँ, हम क्या है, हम वास्तव में वो लोग हैं कि जो देश के लिए सोचते हैं। प्रभु की कृपा से, आप लोग की दुआ से हम इस चीज को सोच पाते हैं कि हमें लगता है, अब देखिए 12 लाख लोग तो इस साल चले गए हैं, ठीक है, छोड़ के देश हम भी जा सकते थे, पर अगर सब चले गए तो देश तो हमारा, नेता आते जाते रहते हैं, छोड़ना क्यों है? नहीं, मतलब नेता आते जाते, उम्मीद तो देखो, अगर राहुल जी भारतीय जोड़ो यात्रा नहीं करते ना तो कोई उम्मीद बची नहीं थी। ये बताइए, जैसे केजरीवाल का जो एक वो अन्ना मूवमेंट था, उसके बाद केजरीवाल निकले, लेकिन उसके बाद मोदी सरकार भी आई, तो मोदी आपकी उम्मीदों पे खरीद नहीं उतरी, अगर आप कह रही हैं? देखिए, जिस तरह का इन्होंने एक हवा बना दिया था, क्या था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो एक IITN है और एक उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता है अन्ना, 2 बंदे हैं, एक जवान एक ओल्ड, और वो जब सामने आके ऐसी बातें करते हैं तो पब्लिक यकीन करती है, तो इन्होंने एक वो चक्रव्यूह रच दिया था कि बहुत ही ज्यादा करप्शन है, ये है वो है, तो उस करके तो लोग सोच रहे थे चलो एक बार मोदी सरकार भी आ जाए, एक बार इनको भी देख लेते हैं कि भाई ये तो बहुत करप्ट सरकार है। पर अगर इतनी करप्ट सरकार है तो वो मोदी राज में सब कैसे छूटे, 2G स्कैम वाले, और 2G स्कैम में जो रकम दी गई थी 5G स्कैम में उससे कम रकम दी गई, तो मोदी से बड़ा चोर कौन होगा? ये तो साबित हो गया ना। दूसरी बार चुन लिया जनता ने मोदी, जनता ने दूसरी बार चुन लिया, आप सही कर। ये मैं कहना चाहूंगी, ये कांग्रेस 24 में क्या लग रहा है आपको? 24 में क्या हालात लग रहे हैं अभी जो हालात हुआ, जो दूसरी बार चुना, मैं ये कहना चाहूंगी, इसमें कोई वो बात नहीं, क्योंकि हम जनता है, ठीक है। ये ठीक है कि हम शुरू से ही कांग्रेस के साथ थे, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है वो आम आदमी के साथ है, वो आम आदमी को आज़ादी देने में, उसको आर्थिक स्वतंत्रता देने में, और उसको विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने में, और ये ईमान रखने में और गर्व से कहने में कि देश हमारा है, साथ देती है। पर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, जनता ने, मैं जनता की तरफ से बोल रही हूँ, सबने एक्सपेरिमेंट्स किए, पर हमारे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे नहीं निकले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मृगा मुकाम, मैं सोशल कार्यकर्ता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। आपका सर धन्यवाद।